प्रिंसिपल सर के रूम में साकिब थे, इनसे ही जानेंगे अंदर क्या ये दोनों तालिब इल्म हैं, दोनों स्टूडेंट्स अंदर। कल रात जब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था और पाकिस्तान ने जब जीत हासिल की, उसके बाद MM कॉलेज के अंदर हॉस्टल में नारे वगैरह लगे हैं पाकिस्तान के हक में, और उसके बाद आज सुबह तालिब इल्मों की जानिब से जो है वो प्रिंसिपल को कंप्लेंट दी गई है कि जो जो बच्चे इसमें मुलव्वज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर प्रिंसिपल की जानिब से अभी तक एज़ पर इनके स्टेटमेंट कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस की जानिब से भी पूरी इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 लड़के इसमें जो है वो अभी तक मुलव्वज़ पाए गए, BA 6 सेमेस्टर के दोनों जो लड़के हैं वो फ़िलहाल प्रिंसिपल के चैम्बर में हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। और साथ ही साथ 25 से ज़्यादा लड़के आउटसाइडर जो हैं वो इस कैंपस के अंदर आए थे, जिन्होंने आउटसाइडर ने इनको सपोर्ट किया है। ये BA के 2 तालिब इल्म हैं, BA 6 सेमेस्टर के, जिन पे ये अभी इन स्टूडेंट्स की जानिब से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि यही 2 मुलव्वज़ हैं इस पूरे घटना में। और इन्हीं दोनों की जानिब से कल हॉस्टल के अंदर ये नारे वगैरह लगाए गए थे जब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान ने जब ये जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद अभी भी इस कैंपस के अंदर जो है वो लगातार इन जितने भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इनकी जानिब से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा और लगातार हम इसके खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक और एडमिनिस्ट्रेशन से आगे भी जो है वो कार्रवाई करने की अपील करेंगे। फ़िलहाल के तौर के ऊपर प्रिंसिपल के साथ स्टूडेंट्स की जानिब से बातचीत तो हुई है, स्टूडेंट्स को लेकर चलते हुए प्रिंसिपल साहब की जानिब से रिप्लाई भी आया है कि हम इसके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और जो लोग इसमें मुलव्वज़ हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जम्मू के MM कॉलेज में आज से पहले भी इस तरीके की जो है वो घटनाएं देखने को मिली हैं। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है ये एक क्लैश हो सकता है 2 ग्रुप्स के बीच में, क्या ऐसी बात है तो उस चीज़ के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर आप देख सकते हैं आउटसाइड जो है वो पुलिस इंतज़ामिया के जितने भी जवान हैं इनको तैनात कर दिया गया है और सामने इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी को तैनात किया है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल रहें और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हालात को बेहतर और सुधार में लाने के लिए ये सिक्योरिटी के नौजवानों को तैनात किया है। फिलहाल कैंपस के अंदर चलेंगे, कैंपस के अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे अभी इन स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो डिमांड रखी गई है इंतज़ामिया के आगे और लगातार इसी जगह पे और कुछ तालिब इल्मों की जानिब से जो वो बात भी की जा रही है। सामने ये आप देख सकते हैं, सामने यहाँ पे प्रिंसिपल का चैम्बर है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा एपिसोड हुआ क्या है, किन वजूहात के ऊपर ये नारेबाजी की है इन्होंने पाकिस्तान के हक़ में। अगर ये नारे लगाए हैं तो क्यों लगाए, क्या टाइमिंग थी, कौन सी लोकेशन थी, क्या CCTV फुटेज है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ये कि इंतज़ामिया से सवाल किया जाएगा। प्रिंसिपल सर के रूम में साकिब थे, इनसे ही जानेंगे अंदर क्या ये दोनों तालिब इल्म हैं, दोनों स्टूडेंट्स अंदर हैं। दोनों स्टूडेंट्स किन स्टूडेंट्स के जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं? नहीं, वो अंदर नहीं है, वो अभी बाहर है। अंदर वही हैं जो कंप्लेनेंट हैं, वो अंदर गए हुए हैं साथ में, इंक्लूडिंग मैं भी अंदर गया हुआ हूँ। प्रिंसिपल सर ने हमसे शाम तक का समय मांगा कि हम शाम तक कोई ना कोई एक्शन जो है। कितने लड़के हैं ये टोटल? देखिए 2 लड़के थे जिन्होंने नारे वगैरह लगाए थे और उनके सपोर्ट में 20 से 25 लड़के जो हैं वो आए हुए हैं आउटसाइडर्स। ये क्या टाइमिंग थी? देखिए टाइमिंग का एग्जैक्ट टाइमिंग बताना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अब रात को जिस टाइम पे मैच चल रहा था, अब किस टाइम और किस मिनट और किस सेकंड कल रात हॉस्टल का मामला है। जी बिल्कुल, और प्रिंसिपल को भी ये बात पता थी कि ऐसी घटना हो चुकी है। उनका ये फर्ज, देखिए मैं आपको पहले बात पूरी बता दूं, उनका ये फर्ज बनता था कि वो सुबह ही इस मामले की जांच करते और इसके ऊपर कमेटी बैठाते। वो खुद चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल यहाँ पे बने ताकि फिर जा करके मतलब ये कोई एक्शन लेंगे। और आप जो CCTV की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ MM कॉलेज में कोई CCTV इंस्टॉल कहीं पे भी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात भी है और टोटल सिक्योरिटी फेलियर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल को कुछ भी हो जाता उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आउटसाइडर लड़के हॉस्टल के अंदर चले गए थे। हॉस्टल के अंदर की नहीं, यहाँ ग्राउंड में भी आ गए थे, कुछ बच्चों के साथ, छात्रों के साथ लड़ाई भी उन्होंने की, उनको मारा भी है। अच्छा, मारपीट भी हुई है इसके बाद, और वो जो कंप्लेनेंट थे उनके साथ। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि 2 ग्रुप्स की आपस में लड़ाई भी हो सकती है, क्लैश? 2 ग्रुप्स की किन की आप बात कर रहे हैं? जहाँ पे जो लड़ाई हुई है कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन? 2 ग्रुप्स तो वही हुए ना, एक राष्ट्र विरोधी जो चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और एक राष्ट्र हितों की जो बात कर रहा है, वो 2 ग्रुप्स हो गए। तो ये रात का मामला है जी। इसमें टोटल 2 ही लड़के अभी तक पाए गए हैं, मतलब 2 लड़के थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। जो एक BA 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, BA 6 का, हाँ BA 6 बैचलर इन आर्ट्स 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है। दोनों। तो इसमें बाकी इनके साथ कोई और जो इनके सपोर्ट में है वो हमें नहीं पता, जिन्होंने ये चीज़ की है वो हमें पता है कि जिनके बारे में मैंने। जम्मू के रहने वाले
वाले हैं दोनों? देखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं ये इतना नहीं पता, बस कोई इतना नाम पता इनका है कि पता चला? नहीं, ये आपको प्रिंसिपल सर ही बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो नहीं, पाई? आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई कोई भी अभी तक आइडेंटिफाई? हाँ, बट प्रिंसिपल सर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या होता है और शाम तक क्या ये कल रात को ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि ऐसे यहाँ पे एपिसोड? बिल्कुल, इनको फोन करके बता दिया गया था कि ऐसा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं हुई। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खुद चाहते थे कि इस तरीके का माहौल करें, तब जा करके ये मतलब जो है फिर एक्शन लेंगे। क्या डिमांड रहती है? हमारी डिमांड यही है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और टर्मिनेशन की मांग है उस छात्र के लिए जो राष्ट्रविरोधी नारे लगा रहा है। प्रिंसिपल साहब ने इसके ऊपर कोई रिप्लाई किया? रिप्लाई ये किया है कि शाम तक का समय उन्होंने हमसे मांगा है, जब तक ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती हम भी यहाँ से हटेंगे नहीं। तो अगर ये नहीं किया शाम तक, फिर प्रिंसिपल सर के खिलाफ करेंगे। चलिए, ये फ़िलहाल तालिब इल्मों की जानिब से रिप्लाई कर दिया गया है और अभी हम फ़िलहाल MAM कॉलेज के अंदर हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कल रात लेट गए हॉस्टल में जो है वो एपिसोड हुआ है, जिसमें कि 2 लड़के BA 6 सेमेस्टर के बताए जा रहे हैं। फ़िलहाल क्या कोई हकीकत है, रियलिटी क्या है इस पूरे एपिसोड के पीछे, उसमें तो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार ये कब हुआ, किन वजूहात के ऊपर हुआ। लेकिन फ़िलहाल हॉस्टल के अंदर जो है वो लगातार स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसकी बात की जा रही है, जिस ग्रुप को लेकर चलते हुए कहा जा रहा है कि जो ग्रुप लगातार एक लंबे अरसे से इस तरीके की चीज़ें करने में मुलव्विस था और कहीं ना कहीं इससे पहले भी ऐसे एपिसोड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर जो है वो जांच पड़ताल होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बाकायदा एक प्रॉपर वे में जो है वो हकीकत और रियलिटी सामने निकल कर आनी चाहिए कि आखिरकार ये सब चीज़ें कल रात देर के हुई हैं, कितने बजे हुई हैं, किन वजूहात के ऊपर हुई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इस वक्त सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब देना जो है वो इंतहाई अहम ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और उन तालिब इल्मों के लिए भी जिनकी जानिब से अगर इस तरीके की घटिया हरकत की गई है अपने देश में रहते हुए भी, और अगर फिर भी अगर उन्होंने देश के ख़िलाफ़ नारे दिए हैं तो ये सरासर गलत किया है उन्होंने। और ऐसी चीज़ के ऊपर उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई भी होगी तो बहुत ठीक होगा, क्योंकि इस तरीके से माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। और आपको मालूम है कि जम्मू के अंदर इस कॉलेज के अंदर हिंदू बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, मुस्लिम बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, तो इन लोगों का एक भाईचारा है, इन लोगों का एक बड़ा अच्छा आपस में व्यवहार है और अगर इस चीज़ को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उस शख्स के खिलाफ जो है वो इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर रसूल के साथ। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।